Hi, hello everyone. So here I am again. My name is Agam. You know me very well, and today I am creating a new video for you guys. And yeah, I know after a very long time I am just making a video, and because I was too much engaged in some activities, so I have no time. I don't have time any longer. So I could create any video. So yep. So here I am again to creating a new tremendous video for you. So let's start. So अभी रिसेंटली मैंने यार एक सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था लूसीफर। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और आई लाइक वेरी मच एंड आई मीन मतलब उसमें जैसे जो काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे लाइक सुपर नेचुरल थीम और आई मीन एक क्राइम सॉल्विंग डेविल एंड उनकी जो केमिस्ट्री थी आई मीन उसका मेन कैरेक्टर जो है वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है और वो एक डेविल है जिसे हेवन से थ्रोन आउट कर दिया गया है गॉड के थ्रू एंड वो जो है अर्थ पर वेकेशन मनाने के लिए इस समय आया हुआ है और वो हेल का आई मीन इंचार्ज कह सकते हैं या फिर लॉर्ड कह सकते हैं, हेल का लॉर्ड है। सो उसकी मुलाकात यहाँ पे होती है एक डिटेक्टिव से जिसका नाम है डिटेक्टिव डेकर, आई थिंक क्लोई डेकर नाम है। या सो क्लोई से उसकी मुलाकात होती है और फिर जो डेविल होता है वो इनवल्नरेबल होता है, लेकिन क्लोई से मिलते ही वो जो है वल्नरेबल होने लगता है। आई मीन उसके जो है चोट लगने लगती है, वो ह्यूमन टेंडेंसीज उसके अंदर आने लग जाती हैं। वो हर्ट होने लगता है जब भी क्लोई के साथ होता है तब। तो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई मीन मैंने इसके 6 सीज़न हैं और 6 के 6 सीज़न बिंज वॉच तरीके से देखना। आई मीन नॉट प्रॉपरली बिंज वॉच बट आफ्टर 2 days एंड आफ्टर 2 days ऐसे करके। So I mean I like too much series Lucifer. So because of I mean yeah, it creates mystery and when I was watching the series I was too much engaged in that series because एक तो ये बात है जैसे उसमें एक लूसीफर एक एंजल है। आई मीन तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हेवन जो है और जब गॉड ने यूनिवर्स क्रिएट करा तो गॉड ने कई सारे एंजल्स को मतलब क्रिएट करा और फिर उसमें एक उसका बिग ब्रो टाइप दिखाया जिसका नाम एमेनेडियल है एंड उसके कई सारे और भी भाई बहन हैं। आई मीन कई सारे फैमिली पता नहीं वॉटेवर एंड एक उसका ट्विन ब्रदर है लूसीफर का जिसका नाम माइकल है एंड देयर आर ऑल्सो टू मच ब्रदर। सो या तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार जब अर्थ पे आता है तो जब तक क्लोई डेकर नहीं होती है तब तक वो आई मीन उसे गॉड पर जो है यानी अपने फादर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने उसे अबेंडन कर दिया, मतलब उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे हेवन से आउटकास्ट कर दिया। सो वो जो है अर्थ पे वेकेशन मना रहा होता है और फिर एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब लूसीफर जो है डॉक्टर लिंडा मार्टिन आई मीन एक थेरेपिस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। सो उनके पास जाता है अपने थॉट्स और आई मीन फीलिंग्स को शेयर करता है कि मुझे मुझे ये सब महसूस हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी एंड हाउ कैन आई cope up of these feelings, how can I recover of these circumstances. So these are the very interesting things that when I was watching the Lucifer series and I was too much excited and now what is gonna next happen. So a devil, I mean a devil, think about it, a devil who is going to therapist to share his emotions and feelings and thoughts and asking her to guidance. That's the very interesting thing I ever saw. I mean मतलब काफ़ी अच्छी लगी वो चीज़ और मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी, जैसे उसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स हैं उसके पास, पर फिर भी वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कई सारी चीज़ों को महसूस करता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। आई मीन एंड देन उस सीरीज़ में आगे कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे क्लोई डेकर जो है वो एक
टैन है, टैनियल टैनियल एस्पिनोजा, जो वो भी डिटेक्टिव है, LAPD, लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट। सो आई मीन वो दोनों मैरिड होते हैं, बट उनका डाइवोर्स हो रहा होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। लूसीफर जो है क्लोई डेकर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है। So because she makes Lucifer vulnerable, that's why. And after in the series, I mean बाद में क्लोई डेकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ करती है ल्यूसीफर के आई मीन अटेंशन को और जो भी वो उससे कह रहा होता है, बिकॉज वन लाइन आई लाइक ल्यूसीफर, आई मीन जो वो एक चीज़ करता है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। टेल मी व्हाट इज़ योर ट्रूली डिज़ायर फॉर, मतलब वो जो जिस तरीके से देख के वो जो करता है, आई मीन एक मोजो टाइप का, उसमें इसे मोजो कहा गया है, क्लोई ज़्यादातर इसे मोजो कहती है। सो आई मीन आई लाइक दैट थिंग। आई मीन किसी को हिप्नोटाइज करना, मतलब अच्छा लगा वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो शो करता है लूसीफर की एक पावर और एबिलिटी को कि वो लोगों की डिज़ायर्स को बाहर ले आता है, उनकी जो हिडन डीपन एंड डार्केस्ट हिडन डिज़ायर्स होती हैं। सो yeah, of course, in the series there are a lot of things happens like first तो आई मीन एक हर एपिसोड में एक नया केस आ जाता है, एक नया मर्डर हो जाता है, तो ऑफ कोर्स डेविल और डिटेक्टिव दोनों की जोड़ी है, वो दोनों सॉल्व करते हैं उन सारे केसेस को सॉल्व करने की। तो कई सारे इसमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लाइक एक हैं एक्चुअली आई एम करेक्ट कौन सा नाम, मिस लोपेज, या मिस लोपेज एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, मिस लोपेज। एंड अदर देन देयर आर लॉट ऑफ अदर, हाँ मैजिक स्मिथ जो लूसीफर एक डीमन है, जो कि लूसीफर के साथ लूसीफर की बेस्ट फ्रेंड है। और देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स मोर लाइक yeah, of course, actually the characters are not coming in my mind, but there are too much interesting characters in the Lucifer series. I will explain to you one by one. Like Amenadiel जो है वो काफ़ी ज़्यादा गॉड का फेवरेट सन है और वो काफ़ी ज़्यादा चहीता एंजल है, वो ग्रेटेस्ट वॉरियर है, सिल्वर सिटी नाम दिया गया है हेवन को उसमें, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट वॉरियर है, मतलब वही है कि बड़ा है, एल्डर है, दैट्स वाई। एंड सारे फर्स्ट सीजन में तो कई आई मीन उनकी और लूसीफर की काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई दिखाते हैं एमेडियल और लूसीफर की, पर आखिरी में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। लड़ाई मतलब एज अ सेंस वैसे लड़ाई नहीं, पर ये है कि एमेडियल चाहता है कि वो हेल में वापस चला जाए, लूसीफर वापस से उस इंचार्ज ले हेल का और अपना काम संभाले, पर लूसीफर जो है वो नहीं जाना चाहता, और वही दोनों का काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री और केमिस्ट्री शो होती है उस सीज़न में। एंड या लूसीफर जो है ऑफकोर्स एक नाइट क्लब ओन करता है जिसका नाम लक्स होता है, और आई मीन काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लूसीफर जो है काफ़ी ज़्यादा आई मीन एक डेविल है ऑफकोर्स, तो उसका जो कैरेक्टर दिखाया वो ऑफकोर्स कैसे दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा सेक्स वगैरह में इंगेज रहने वाला, बट ठीक है, आई मीन दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट या ओवरऑल जो है सीज़न फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और फिर सीरीज आगे बढ़ती जाती है लूसीफर वाली। और देन फर्स्ट सीज़न में तो थोड़ा एक किसिंग सीन है शायद लूसीफर और क्लोई के बीच में, एंड बट दे बोथ आर आई मीन कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर, मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं बॉन्ड होती है उनकी, बट लूसीफर का जो कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा फनी और सेंस ऑफ ह्यूमर वाला है, एंड वी कैन से एज अ लिविंग पर्सन, एज अ जिंदा दिल जिसे हिंदी में कहते हैं, सो हार्टफुल कैरेक्टर है। एंड देन सीज़न 2 में वो जो है सबसे पहले डॉक्टर लिंडा मार्टिन को अपना डेविल फेस शो करता है, और लूसीफर के विंग्स होते हैं वो उनको काट देता है बिकॉज ही हेट्स देम। एंड जब लिंडा मार्टिन जो है पहली बार लूसीफर का डेविल फेस देखती हैं, सबसे पहले तो वो समझते हैं मेटाफोर हैं ये सारी चीज़ें, आई मीन जो भी लूसीफर बताता है कि हेवन हेल और सेलेस्टियल जितनी भी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर लिंडा मार्टिन जो है वो समझ नहीं पाते हैं और वो समझते हैं, तो मेटाफोर को समझ के लूसीफर को गाइड करती हैं और उसको थेरेपी देती हैं।
और फिर जब लूसीफर अपना डेविल फेस शो करता है, आई मीन उसे इंस्पिरेशन आती है कि वो जब लिंडा मार्टिन कहते हैं कि सच में तुम्हें मुझसे मतलब आई मीन सच शेयर करना पड़ेगा, ट्रूली अपना जो भी है वो दिखाओ मुझे तुम कौन हो। तो फिर जो है लिंडा मार्टिन शॉक हो जाती हैं और कई दिन तक लूसीफर को अवॉइड करती हैं। मैजिकिन जो होती है वो भी लिंडा की अच्छा दोस्त बन जाती है। पहले जो है अमेनिडियल और मैजिकिन स्मिथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लूसीफर को अर्थ से जो है मतलब उसका मन खराब करें, मतलब उसका मन हटवाएं। तो उसके लिए डॉक्टर लिंडा मार्टिन को वो अमेनिडियल जो है वो कई सारी चीज़ों में आई मीन उसको थोड़ा सा वो करता है, वी कैन से डिस्ट्रैक्ट करता है। और फिर उसके बाद मैजिकिन और लिंडा की दोस्ती हो जाती है और फिर आफ्टर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब लूसीफर अपना ट्रू फेस रिवील करता है दैन फिर उसके बाद लिंडा मार्टिन जो है वो डर जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि जब लूसीफर ने अपना ट्रू फेस आई मीन रिवील करा तो डॉक्टर लिंडा मार्टिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरती नहीं है, इसको उन्हें शॉक हो जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे करके उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लगता है। जब मैजिकिन इसमें जो है उन्हें बताती है कि आई मीन लूसीफर जो है वो सच में ही डेविल है, मतलब वो तो पता ही लग जाता है इसमें। फिर वो उसे समझाती है डॉक्टर लिंडा मार्टिन को, वो धीरे करके प्रोसेस करते हैं सारी चीज़ें, मतलब आराम से वो समझ पाती हैं। तो फिर सीज़न 2 में आई थिंक लूसीफर का ट्रू फेस रिवील होता है डॉक्टर लिंडा मार्टिन के सामने। एंड फिर उसके बाद बस क्लोई डैकर के साथ इतना मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी थोड़ी मतलब वो रहती है, मतलब पार्टनरशिप है उनकी, आई मीन पार्टनर्स बन जाते हैं। लूसीफर जो एलएपीडी के लिए कंसल्टेंट बन जाता है, कंसल्टेंट। सो यही रहता है। फिर उसके बाद सीज़न 3 में थोड़ा सा उनका रोमांटिक एंगल आता है, क्लोई को थोड़ा फीलिंग्स महसूस होती हैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार के लिए। फिर उसके बाद आई मीन फिर धीरे-धीरे करके फिर वो थोड़ा उसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है उस समय पर, आई थिंक सीज़न 3 में केन कैन कैन केन का कैन आई डोंट नो व्हाट है, केन जो भी है। वो जो है ईव, एडम ईव का नाम सुना होगा यार तुम लोगों ने, एडम ईव का। तो ईव का जो है सबसे पहला बेटा होता है, मतलब सबसे पहला ह्यूमन ही कह सकते हैं, हाँ मतलब पहला ही बेटा होता है। और उसका एक भाई होता है ईव। केन को जो है वो इमॉर्टैलिटी का वो मिला होता है, वो मतलब ये एक कर्स होता है उसके लिए, बिकॉज वो मरना चाहता है पर वो मर नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपने भाई को ही सबसे पहला मर्डर होता है वो पूरी दुनिया का। दैट्स वाई वो जो है केन को इमॉर्टलिटी का कर्स मिला हुआ होता है। सो फिर केन जो है नया पुलिस मतलब हेड बन के आता है वहाँ पे, आई मीन लेफ्टिनेंट बन के आता है, लेफ्टिनेंट। सो फिर उसके बाद मतलब क्लोई काफ़ी ज़्यादा केन की तरफ थोड़ा ट्रायंगल बन जाता है लूसीफर, केन और क्लोई के बीच का। केन सोचता है कि जैसे क्लोई जो है लूसीफर को वल्नरेबल बनाती है तो मुझे भी बना सकती है। पर फिर आई थिंक या हाँ, तो सीज़न 3 में ही फिर सीज़न 3 के आखिर में शायद लूसीफर की और केन की लड़ाई होती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। फिर केन जो है सिनर मैन होता है, वो सिनर मैन पीछे से बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है। मीन सिनर मैन एक काफ़ी ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल होता है लॉस एंजलिस में। तो फिर उसके बाद वही रहता है, केन जो है क्लोई को ट्रैप में फंसा देता है और फिर लूसीफर उसे बचाने जाता है। और फिर उसके बाद फिर लूसीफर का ट्रू फेस जो है वो डेविल फेस जो है वो क्लोई के सामने भी आ जाता है। जब वो केन को हाँ उस समय के लिए कुछ समय के लिए उसके विंग्स आ जाते हैं। सीज़न 3 की शुरुआत ही ऐसी होती है कि जैसे लूसीफर के विंग्स वापस आ जाते हैं, बार बार वो काटता है फिर वापस आ जाते हैं, काटता है फिर वापस आ जाते हैं और उसका डेविल फेस चला जाता है, डेविल फेस इज गॉन। तो लूसीफर परेशान रहता है कि मेरा डेविल फेस चला गया और मेरे विंग्स जो हैं बार बार आ रहे हैं। और वो अपने फादर फेस के लिए वो कहता है, मतलब वो करता है बार बार वो करता है, यू कैन से मतलब बोलता है इस चीज़ के लिए। तो कहता है ब्लडी बास्टर्ड यू आर जस्ट प्लेइंग विद मी। तो एनी उसकी थोड़ी गॉड के साथ है, उसके फादर के साथ इतनी अच्छी वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब फिर लूसीफर जो है उनका केन का और क्लोई का लूसीफर का वो चलता है ट्रायंगल। और फिर आखिरी में जो है वो बचाता है उसको क्लोई को, क्योंकि फिर वो क्योंकि केन जो है
क्लोई के साथ फिर रहना चाहता है, फिर उसे थोड़ा फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं क्लोई के लिए। और फिर उसके बाद फिर आई थिंक वो क्लोई को मारना चाहता है आखिरी में, तो फिर लूसीफर बचा लेता है क्लोई को और फिर केन को मार देता है। फिर उसके बाद क्लोई जो है वो देख लेती है लूसीफर का टू फेस डबल फेस। फिर उसके बाद फिर 2 एपिसोड, शायद 24 एपिसोड में हुआ था कुछ ऐसे ही, आई थिंक, या 24वें एपिसोड में है ये। सीज़न 3 के शायद 26 एपिसोड हैं और 24वें एपिसोड में ये हुआ है। फिर उसके बाद फिर आई थिंक 25-26 को ऐसे ही नॉर्मल दिखा देते हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं जैसे वो उनके बीच में। और फिर सीज़न 5 से फिर आता है, फिर क्लोई जो है वो चली जाती है कहीं वेकेशन पे बिना बताए किसी को, और लूसीफर जो है वो मतलब थोड़ा पागल सा हो जाता है, पागल नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा सा गुस्से में रहता है कि क्लोई से बिना बताए चली गई है और कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और ऐसा कुछ उसके दिमाग में ख्याल आता है। तो मतलब थोड़ा वो अपने आप में सैड नहीं रहता है, पियानो बजाता रहता है अपने क्लब में। तो फिर उसके बाद फिर कोई आती है, उसके एक फादर से मुलाकात होती है, फादर किनले। तो वो कहते हैं उनका एक मेटाफोर होता है, आई थिंक, व्हेन द डेविल वॉक्स टू द अर्थ एंड मीट हिज फर्स्ट लव, देन डेविल शैल बी रिलीज। तो ये वो क्लोई से कहते हैं, वो उसे एक लिक्विड देते हैं कि उसे क्लोई को जो है तो उसे लूसीफर को देना है, क्योंकि डेविल जो है वो खतरनाक है सारी ह्यूमन रेस के लिए। और फिर उसके बाद आई मीन क्लोई जो है वो लूसीफर को समझती है, मतलब उसकी फीलिंग्स तो होती हैं लूसीफर के लिए। वो कहती है कि नहीं फादर के लिए आप गलत हैं। तो धीरे धीरे करके ये सब प्रोसेस शायद सीज़न 4 में चलती है, और फिर धीरे धीरे करके कोई एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो वो रिएक्ट करती है उसके डेविल फेस पर, तो वहाँ पे ईव की एंट्री हो जाती है। एक नया कैरेक्टर आता है ईव जो है लूसीफर का पहला प्यार होता है, फर्स्ट लव, आई मीन लूसीफर जो है पहले वो उसको, मतलब जब वो हेवन में होते हैं तो आई मीन लूसीफर का ईव के साथ रिलेशनशिप में होता है, और वही एडम और ईव वाली। तो फिर ईव का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईव ट्राई करती है, पहले तो लूसीफर ईव रिलेशनशिप में आते हैं दोबारा, और क्योंकि लूसीफर को पसंद नहीं आता क्लोई जैसे रिएक्ट कर रही होती है उसके डेविल फेस पर, तो और फिर वो उसके साथ झूठ भी बोलती है, तो वो भी लूसीफर को पसंद नहीं आता, बिकॉज लूसीफर डजंट लाई एनी टाइम, कभी भी नहीं बोलता लूसीफर झूठ। सो दैट्स वाई लूसीफर गॉट अपसेट विथ क्लोई। सो फिर वो सीज़न 4 में ऐसे ही चलता रहता है। आखिर में ईव जो है वो थक जाती है लूसीफर को। फिर हाँ, लूसीफर जो है वो क्लोई के साथ पार्टनरशिप पे तो रहता ही है, पर फिर वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि लूसीफर को लग रहा होता है कि वो उसका डेविलिश नेचर बाहर आ रहा है, और आई मीन वो नहीं चाहता है कि वो हो ऐसा, तो वो उससे दूरी बना देता है। हाँ, उसके उस एपिसोड में उसके विंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका फॉर्म बदल जाता है, डेविल वाला हो जाता है। और हाँ, एमन एडिगल और डॉक्टर लिंडा मार्टिन, वो जो है उनका डॉक्टर लिंडा मार्टिन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनका एक बेबी होने वाला होता है जो कि हाफ एंजल और हाफ ह्यूमन होता है। तो फिर वही सब कहानी चलती है, उसको किडनैप कर लेते हैं डीमंस जो हैं, वो पजेस करने लगते हैं डेड बॉडीज़ को, और फिर पूरा फिर लूसीफर और क्लोई और काफ़ी सारे लोग मैजिकिन एमेनेडिल जाके बचाते हैं। तो फिर जब लूसीफर अपने उसमें आता है, उसका डेविल फेस आ जाता है, उसके सारे वो आ जाते हैं, फिर वो कहता है कि मतलब पूरे अपनी फॉर्म में, डेविल वाली फॉर्म में आके कहता है सारे डीमंस से, गो डाउन टू मी एंड यू डू नॉट बिलोंग टू हियर, गो टू हिम। सारे डीमंस जो हैं बॉडीज़ को छोड़ देते हैं और दोबारा हेल में चले जाते हैं, बिकॉज वो आते इसमें क्योंकि आई थिंक किसी ने, हाँ, ईव ने कहा था फादर कहने से कि वो जाकर मतलब लूसीफर को वापस हेल में मतलब इंचार्ज बनाए, मतलब हेल में वापस चार्ज लेने को कहे, मतलब डीमंस आए डेड बॉडी में। तो धीरे करके उसकी शुरुआत हो जाती है। तो फिर लूसीफर को लगता है सीज़न 4 के एंड में कि उसे जाना पड़ेगा हेल को संभालने के लिए, क्योंकि वरना ऐसे डीमंस यहाँ पे अर्थ पे आते रहेंगे। वो चला जाता है। फिर उसके बाद ऐसे सीज़न 5 शुरू हो जाता है। तो सीज़न 5 में ईव और मैजिक किंग पहले से अट्रैक्ट होती है ईव के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा लेस्बियन एंगल है, और ईव और मैजिक किंग जो है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में आ जाते हैं बाद में। और सीज़न 5 में काफ़ी ज़्यादा, हाँ, क्लोई और लूसीफर की काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो नियर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। फिर आई मीन
हाँ, उनके कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं सीज़न 5 में, और शायद वो पहली बार सेक्स भी शायद सीज़न 5 में करते हैं, या आई डोंट रिमेंबर दैट मच एक्यूरेट, बट आई थिंक सो। तो या कोई तो उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा फील करने लगती है लूसीफर के लिए, पर थोड़ी बहुत वो चलती रहती है, आई मीन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ लूसीफर क्लोई को कभी आई लव नहीं बोलना चाहता, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ नॉट वर्दी टू क्लोई। तो और फिर हाँ, फिर जो है गॉड का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, गॉड खुद अर्थ पर आ जाते हैं, और फिर उनकी जो है सारी पावर गायब हो जाती हैं, और वो जो है अपने ग्रैंड सन के जो भी होता है उसको दे देते हैं, और फिर मतलब उसके किसी टॉय में वो कर देते हैं। उन्हें फिर ध्यान नहीं आता कि उन्होंने कहाँ रख दी अपनी सारी पावर, तो उन्हें बाद में ध्यान आता है, थोड़े टाइम वो अर्थ पे रहते हैं। माइकल का कैरेक्टर हाँ इंट्रोड्यूस होता है। माइकल लूसीफर को मतलब वो रिटायरमेंट लेते हैं, जो गॉड होते हैं वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो अमेनिडियल और वो लूसीफर से कहते हैं कि आप तुम दोनों में से कोई तुम दोनों को संभालना है। फिर लड़ाई होती है सारी एंजल्स में, और माइकल जो है वो लड़ाई करवाता है। फिर माइकल को लूसीफर हेल में भेज देता है उसके विंग्स काट के, और फिर बस लूसीफर गॉड तो नहीं बनता है, पर गॉड बनने के सारे एंजल्स मान जाते हैं उसको गॉड। पहले तो सब रेडी नहीं होते लूसीफर के साथ, फिर बाद में रेडी हो जाते हैं। फिर सीज़न 6 में लूसीफर रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली मैं गॉड बनने के लिए ये नहीं चाह रहा था। फर्स्ट तो लूसीफर इसलिए चाहता है कि वो क्लोई के लिए वर्दी हो, दैट्स वाई लूसीफर ट्राइज टू बिकम गॉड, but after he realizes that he don't wanna become god because of that purpose. He wanna become god because he wants to, I mean he wants to help people। तो उसे बाद में ये लगता है, तो बाद में उसे ये लगता है कि नहीं, गॉड वाला जो है मेरी कॉलिंग नहीं है, इनर कॉलिंग नहीं है। फिर एमेनिडियल जो जाता है क्योंकि आई मीन कुछ हाँ एपोक्लिप्स होने वाली होती है अर्थ पर, तो उसका रीज़न ढूंढने के लिए एमेनिडियल सिल्वर सिटी जाता है, और फिर वहाँ पर वो एमेनिडियल गॉड बन जाता है। और फिर सीज़न 6 के आखिरी एपिसोड्स में फिर वो आई मीन हाँ उसकी एक डॉटर इंट्रोड्यूस जाती है जो फ्यूचर से पास में आती है, रोरी उसका नाम है, रोरी। तो रोरी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा लूसीफर से एंग्री होती है बिकॉज शी सेज दैट लूसीफर अबेंडन्स हर बिकॉज एंड she don't know any reason because her mother Chloe didn't tell any reason why did he abandon his daughter. So Rory is very angry with Lucifer. So then there is an angle between Rory and Lucifer showed by showmakers. Then yeah, of course after रोरी समझ जाती है क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि लूसीफर को इनर कॉलिंग आती है बाद में कि मतलब उसे जो है वो एक होता है क्या कहते हैं एक कैरेक्टर होता है जिसे लूसीफर ने उसे गाइड करके हेल्प लूप से बाहर निकलने में मदद की थी, और ऐसे ही फिर डैन को मदद की डैनियल एस्पिनोजा और एक जो मिस्टर सेड आउट विच लूसीफर उसे कहता है उसको, तो इन दोनों को हेल लूप से निकलने में लूसीफर ने मदद की। तो at the end of the season 6 I mean I think episode 8 में 8 या 10 एपिसोड है, तो आई थिंक लास्ट एपिसोड में लूसीफर को इनर कॉलिंग पता लगती है कि why did I go to hell again, and that's why he मतलब he didn't present at the time of the birth of the Rory. So yeah, that is the storyline of the Lucifer total season 1 to season 6, and yeah, of course it is good, it is too much good, and एक हाँ आखिरी में ये होता है कि एंड होते होते आई मीन लूसीफर जो है वो हेल्प को संभाल ही रहा होता है, सबको गाइड कर रहा होता है, काउंसिल कर रहा होता है, और फिर क्लोई की जब डेथ होती है वो अपनी नेचुरल एज को अचीव करके जब वो डेथ होती है उसकी, तो फिर वो सीधे हेवन जाती है एमेनिडियल, और एमेनिडियल उसे हेल में लूसीफर के पास ले जाता है, और फिर वो दोनों साथ में मतलब वहाँ की सोल को गाइड करते हैं। तो
yeah, that's the story of, and it is a great story. I mean it's good, pretty nice, and I like too much Lucifer. So that's why I thought that I should say to you guys. And आई मीन ल्यूसीफर में जो मेन सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो ये लगी कि आई मीन जैसे एक जो ल्यूसीफर का जो वो है, आई मीन चैलेंज करना चीज़ों को, और अपनी साइकी को बहुत ही डीपली समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। बिकॉज इन द वर्ल्ड वेयर वी ऑल पीपल लिव एंड वी डोंट अवेयर अबाउट our psyche and how we think, how we act. We don't question about these things. So I think Lucifer inspire us to question everything. I mean about our actions, about our thoughts, about our feelings, about our emotions, every single emotion, little tiny detailing emotions. So that is the thing that I like too much about Lucifer. And Lucifer Morningstar character, it's pretty good, and I relate too much this character because of my mind god complex, because I have too much god complex. That's why I relate too much to Lucifer's character. So because Lucifer of course is a devil, and I mean an angel. So yeah, it's tremendously good, and I like too much. So then after, I mean, I saw just recently, I have seen The Summer I Turned Pretty, which is streaming on Amazon Prime Video. I think the whole series is currently not streamed, but I think 8 episodes are out now. So I just watched 8 episodes, I think yesterday's night. So I think this is also a average series, but people are loving this series because of romanticism and I mean complex dynamics of family and a love triangle. Because in The Summer I Turned Pretty, the both characters, which is Jeremiah and Conrad Fisher, they both are, I mean, they both are very into deeply into love of Belly. So and series goes around the dynamics of the brothers and Belly's emotions and feelings for Conrad and Jeremiah. So I like the series, of course, like, but when I watch a romantic kind of series, then of course I don't know, because this can be happen by my insecurities, or I mean whatever is going on my life. So this can be happened by this, but I feel too much empty when I watch a romantic type of kind of romantic series, because I empathize very much to the I mean Conrad Fisher's character, because I mean I directly link to the Conrad Fisher's character. I don't know why, but I link that character because I think that Conrad Fisher is a I mean kind of good boy character, but I like I connect because of, I mean, I think that similarity between us, I think, because I don't like too much chaos and drama, but I am trying to like, because I am trying to develop my personality and I am trying to grow, and I am trying to add some more aspects in my personality. But in the deep down level, I love peace, I love love, and so that's why I connect to the Conrad's character, and Conrad is the elder brother. That's why I think I also connect to the character, because I am also elder brother of my family. I mean elder brother, because there are two child in my family. The elder is me, and the younger is my younger brother, of course. So I think that's why I connect to the character, maybe, and
whenever in the series Conrad's character is goes down, I feel goes down, and because I too much attached to the character. That's why sometimes I think that the series is too much having on my mind, and I'm not feeling too much comfortable to watch the series, and I feel too much empty when the character falls down, and I mean character loses his we can say loses his condition. For example, I mean when Belly Belly uh, Belly scolds him, and I mean do not understand his feelings. At that time, I also feel little bit kind of stubborn, because why the fuck are Belia is not understanding his feelings. So yeah, it's a complex drama, and of course I know that thing. So the summer I turned pretty, of course it is good, worthy watch, and because just today I am telling you about series and dramas and reviews, because I just I am just making after long time video, after long time. So I thought that whatever happens to my life, I should recap with you, and yeah, actually the point that I noticed in the summer I turned pretty, that the characters is Belly, her friend. I mean, her friend name is. I think her best friend name is. What's the name of the her? I don't know. Belly's friend's name is. I think Isabel Conklin. तो शायद Belly का नाम है. Her friend name is. Her friend's mother name is Lucinda, and her friend name is, I think, स्टीवन. उसके भाई का नाम है बेली का. स्टीवन, बेलीज ब्रदर्स नेम इज स्टीवन, एंड टेलर, या टेलर. हाँ, it's a too much processing. So Taylor is the correct name of Belly's best friend. So there is a moment I remembered in the in the series, that when when Conrad confesses her love to the his love to the Belly, then Belly kinda gets stubborn, and because she didn't understand what to do, and how to react the situation, then she tells to her best friend. First she tells to Jeremiah, then after she tells to her best friend. I think first she tells to her best friend, like which is Taylor. Then Taylor goes to Conrad and says to them that why the fuck are you creating scene and distracting her, and creating trouble into making her decisions. So there's a lot of things that Taylor is saying about I mean about Conrad. I mean relate. I mean about Belly to Conrad. So I thought that because Taylor's character is that kind of character. I mean who loves Belly, but in a friendly way. But I mean she can go any level to I mean to support her friend. So I think that's kind of character of Taylor, and I have no problem of these characters, but the way is she telling about Belly to Conrad, I like not that thing. So that's why I am kinda sometimes I just don't know because I feel empty. So that's why I sometimes can goes to some conclusions. I mean, the girls are naturally manipulative. I don't know. I didn't reach any conclusion, any exact conclusion, accurate conclusion. But many times
I have seen, and I have asked many girls that is the girls are naturally manipulative. So many girls are, I mean, not agree with this thing, but many girls say that yeah, girls are naturally manipulative. So it's a kind of debatable topic, and it's a very long topic. So I was talking about the correct moment in which the tailor is talking to Conrad about Belly, and she's saying that why the fuck are you creating chaos and to make her own decision. So Conrad is just presenting his points, and he just said that I currently love Belly, and I still love Belly. Uh, so yeah, after then I mean, Jeremiah found out. I mean, uh, Belly told him that Conrad tells me this thing. So Jeremiah uh, Jeremiah goes to very angry at that time. But after Belly uh, calmed down his him, so that is the thing that the Samurai turned pretty in the series. In the series after this time period, uh, Belly tries to convince Jeremiah, but Jeremiah says that you still love Conrad, and I don't want you a part of you. I want full of you. So that's why Jeremiah declines. I mean, rejects, kinda reject, not properly reject, but declines. If I think if Belly forces him, then he can marry her. But the Belly do not want to force him, and then Belly, in the last scene of episode 8, Belly goes to I mean shows series shows that Belly is going to abroad, foreign, and she see that Conrad is sitting on the seat in the airport. So the Belly, go towards him. I mean, it shows that it is being showed. I think yeah, it is showed in that scene. So yeah, that's the proper the Summer Item 30 series conclusion. And yeah, guys, uh, I mean, I told you, whenever I watch some any romantic and kind of complex drama, emotional male female series, then I feel so empty, and I feel so whenever a situation gets stuck hard, and at which character I relate, and the character falls down, I also feel like the demo, we can say down. I feel also like down low. That's why I don't prefer to watch any romantic kind of series. But overall experience uh, be good, and I sometimes I also like that these things, but I prefer to watch action, mystery, supernatural, thriller series. So I do not go in that type of feelings, low feelings, because I want to up my mental energy level. So that's why I don't frequently I don't watch any kind of series. So it's overall good. The Samurai 1020, it's worthy to watch. You can watch, and uh, le- I think we move on another topic. So I told you about Lucifer, and I told you about the Summer Item Pretty, and if we both they both are series are pretty good and worthy watch. So you can watch them. The first is on Netflix, and the second is on Amazon Prime Video. And of course, next we will discuss here about some current thing. I mean, about dating, of course, because I am pretty much active in dating, and I do a lot more socializing. That's why I thought that of course we should discuss about this topic too. And I'm gonna discuss.
with you guys. So let's start this topic. So about dating and relationship, currently I am very active in this thing. And first of all, I would like to uh, I would like to tell about difference of active dating and passive dating. So active dating is that type of dating. You are actively approaching girls. Which you found out cute and I mean good to talk. So you goes to them and talk to them. And passive dating is just kinda. You both are in same scenario and you just desperate to her and somehow you will you get attached and then after the girl is controlling you and another case the girl the you and you controlling the girl, that kind of dating is called passive dating. So I prefer active dating because you don't have to lower your standards and you just have to keep yourself up. And I am, if you should ask me, then of course I will tell you that you should prefer active dating because, like other aspects of our era of our life, this area is also important to, to consider and to you can relate, you can think. This area is also important to your attention. So currently, I am very much conscious about my ego and another people's behaviors and actions, reactions. So lot more things I am going on. So then recently I didn't approach any of girls like direct approaching directly because in the current because I observed that thing that in India and in tier 3 cities like Bareilly, so you cannot approach you can, of course you can, but it's all depends on confidence. But if you go to directly, then of course the girl is gonna avoid it. The chances are of avoidance is precisely high. And of course the girl is some cases gonna terrified, but this is not gonna ever happen. The girl will scream. This will not happen because if your approach is genuine, respectful, polite, then this is not gonna ever happen. So don't do unnecessary fear in your mind. So yeah, because I observe lot more things. That's why I am not going directly to the girls, and I prefer to indirectly. I ask them directional. I ask them opinion. And currently I am not asking opinion too because I don't know. I am just processing the thing. I am just processing the system. That's why I'm just taking my time. I am just taking my time to do this thing because when I will ready, I will do that thing, and I will do directly. I will do opinionative. But currently I am not doing anything, and yeah, you know well that my house is renovating, so my room is finished renovate. So yeah, you can see just I can see a little bit of glimpse of my room. You can see that thing. So yeah, that is the thing, yeah. So I showed you, my house just renovated, not properly, अभी पूरा नहीं हुआ है. So yeah, currently there are a lot of different disturbances going on in my mind and in my house both. So I thought that, yeah, after a long time I didn't make any video. I should thought that I thought that I should make any video. So with because I can connect with you. So there is a thing you can see to me, and of course I will continuously come to you and telling you my stories and telling about me. And of course I will share my philosophy mindset with you guys. So I just want to do that. I just want to this thing that people inspires to me because my mindset is too different, and I observed that thing. I am too confident on myself. That's why I present my mindset and my philosophy very confidently.
in front of you. So I just want this thing, and I think the video is gone very long. So has gone very long. You know this thing that when you see a series is and verb to third form, when we use this when series in the series you see that thing, and in the correct grammar you have to use has or have and plus verb to third form. I mean for present perfect, for explaining present perfect kind of sentence, I mean kind of situation. So it's because this thing is used in old English. That's why series, and generally informally manner we can use this thing too. So yeah, I think I talk to you too much, guys, and I have to eat some food. So goodbye. Till then, stay awesome, stay cool. I will see you in the next video. Goodbye.